बस करियो यार इको अल्फ तेरे दरकार। जाने किसके इंतजार में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। सदाए बाकमाल हूँ, इंसाफ भी अलिफ करे। अदाए पुरख्याल हूँ, ख्याल की शफा में हूँ, उसी की सदा और अगर वो बॉम्ब वाला आदमी खुद आकर इस लड़की के खिलाफ बयान दे दे तो कैसा रहेगा? इसी के सामने खड़े होकर प्लान बना रहे थे ना। चैनल के प्लान के बारे में ये जान गई थी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये बयान देने के लिए तुम्हें किसने कहा? छोड़ो इसे। बताओ वरना मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर उस दिन तुम्हारे बाबा को तुम्हारे बारे में बता देती तो शायद आज वक्त कुछ और होता। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। एलिफ, इस तरह की और भी बहुत सी चीजें निकल आएंगी। ये एलिफ के बैग में रख देना, बहुत जरूरी है। कि डेनिस ने सनम से मंगनी कर ली है और अब तो जल्द ही उनकी शादी भी हो जाएगी। ऑफिसर, उस लड़की को जल्द से जल्द ढूंढो। उसके दोस्त, उसके जान पहचान वाले सबसे पूछताछ करो। जी, जो हुक्म कमांडर। ऐसा लगता है राना साहिबा ने मदद की होगी उस लड़की की। अगर आप इजाजत दे तो उनसे भी पूछ लूं। तुम उससे दूर ही रहो ऑफिसर। राना को तो मैं खुद ही संभाल लूंगा। जो हुक्म कमांडर। करीब ही है क्या? हाँ, करीब ही हैं बस। फोन उठा लो। तुम्हारी मंगेतर को तुम्हारी फिक्र हो रही है शायद। कोई 20 बार फोन कर चुकी है। जरूरत नहीं है उठाने की। नहीं, फोन नहीं उठा रहा, फोन नहीं उठा रहा। बेटा क्या हुआ अब? डेनिस मेरे फोन का जवाब नहीं दे रहा। शायद बिजी होगा। वो लड़की भाग गई है। कौन? जेनर सर की गाड़ी में बॉम्ब लगाने वाली एलिफ। बाबा को लग रहा है कि डेनिस उसकी मदद कर रहा है। नहीं तो। देखा, आपको भी लगने लगा ना? नहीं, मुझे नहीं लगता कि डेनिस ऐसा कर सकता है। मुझे भी।
एलिफ चलो अंदर। मैं नहीं आऊंगी। एलिफ जिद मत करो। मैंने कहा उतरो। क्या कर रहे हो? चलो छोड़ो। चलो अंदर। छोड़ो। देखो कोई नहीं है यहाँ पर, पड़ोसी भी कोई नहीं है। मैं तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रहूंगी। एलिफ पागल मत बनो। मेरा चले जाना ही बेहतर है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। चलो एलिफ। कहा ना मुझे नहीं आना, समझ नहीं आ रही क्या? जल्दी। ये लड़की भी ना। चलिए एलिफ साहिबा। जब तक ये मामला हल नहीं हो जाता तुम मेरे साथ यहां पर रहने के लिए मजबूर हो। बाद में जो मर्जी करना। मैं बाहर लकड़ियां लेने जा रहा हूं, तुम कंबल वगैरह ढूंढो। तुम्हारी मंगनी हो चुकी है। हमारा यहाँ एक ही घर में रहना नामुमकिन है। बात सुनो, अभी तक तुम मेरी बीवी हो, यानी महरम हो मेरे लिए। ओके, खुदा हाफिज। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं फातिह साहब के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स लाया हूँ, वो जो न्यूज़ डिपार्टमेंट के हेड हैं। जरा ये दिखाएं मुझे। आपका आईडी कार्ड मिल सकता है क्या? आईडी कार्ड? माफ़ी चाहता हूँ, आईडी कार्ड लाना भूल गया। सॉरी, उसके बगैर मैं नहीं ले सकता। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा कुछ सामान यहाँ रह गया। जी बिल्कुल, मैं अभी दे देता हूँ। कल सुबह तक तुम्हारा और तुम्हारे कमांडर का असल रूप जान जाएंगे सब। किसे फोन कर रहे हो? टेनिस को। एलिफ को भगाने में कहीं उसका हाथ तो नहीं है? तुम कहना क्या चाहते हो संजार? मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं। नहीं उठा रहा फोन। क्या हो गया है? एकदम से ऐसे परेशान क्यों हो गए हो तुम? टेनिस अब वो टेनिस नहीं रहा, उसे अब कुछ नजर नहीं आ रहा। तुम्हारा मतलब क्या है संजार? शायद मेरा बेटा ही मेरा इख्तिताम है। ये मत कहना कि पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो मेरा बेटा है। बस एक ही कंबल मिला है मुझे तो। ठीक है, तुम्हारे लिए काफी है। और तुम बस अपने बारे में सोचो, मेरी फिक्र मत करो। देखो एलिफ, यहाँ एक दूसरे के साथ मजबूरी की वजह से हैं। सुबह होते ही दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल पड़ेंगे। वेलकम सर, ये ली चाय। शुक्रिया।
ये क्या है? किसने भेजा है? रिसेप्शन से आया है, कोई देकर चला गया। इस पर तो नाम भी नहीं लिखा हुआ। किसने भेजा है? बाहर भी नाम नहीं बताया। इसे चेक कर लिया है ना? जी हाँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें। क्या कुछ खास है इसमें? तुम अभी जाओ यहाँ से। अगर ये बात सामने आ गई तो ये खबर बहुत बड़ी खबर होगी। देखो, अगर तुम लोगों को मालूम है कि एलिफ कहाँ है और बता नहीं रही हो तो। एड्रम, अगर पता होता तो तुमसे क्यों छुपाते हम? डेनिस को फोन किया था, उसने भी नहीं उठाया। इस तरह भागकर उन लोगों ने अच्छा नहीं किया। असल में तुम लोग डेनिस को जानते हो ना, जो उसको बेहतर लगा उसने वही किया। अच्छा छोड़ो, अगर इत्तला मिले तो फोन कर देना। ठीक है। डेनिस को तो देखो जरा, एलिफ के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी है उसने। तुमसे खुलकर बात करूंगा इब्राहिम। एलिफ को अब इस केस से बचाना नामुमकिन है। उसके घर में जाली दस्तावेजात रख दी गई थी। मुझे जितनी मिली ले आया। जो रह गए थे वो उसे मुजरिम ठहराने के लिए काफी हैं। तुम्हें पता है एलिफ कहाँ है? डेनिस ले गया। पहले मैं समझा कि पुलिस के पास लेके जा रहा है, बाद में समझ आया कि उसे छुपाने के लिए ले गया। फिर भी अगर तुम्हें फोन आया तो कहना कि गिरफ्तारी दे दे। ऐसे भागने से और ज्यादा मुसीबत में फंस जाएंगे। अभी उसका सामने ना आना बेहतर होगा। तुम ये कह रहे हो? तुम तो सब कुछ जानते हो। औलाद की जिंदगी मेरे लिए सबसे अहम है निजात। मुझे जल्द राना से मिलकर बात करना होगी। डेनिस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? खैरियत से पहुंच गए थे तुम दोनों? सब ठीक है, आप फिक्र ना करें। एलिफ कैसी है? मेरे साथ एक छत के नीचे नहीं रहना चाहती वो। दरवाजे पर कोई है, 1 मिनट। भाई आप? राना साहिबा इस वक्त बिजी हैं, बाद में फोन करना। क्या चाहते हैं मुझसे? मैं क्या चाहता हूँ तुम अच्छी तरह से जानती हो। एलिफ कहाँ है? छुपा दिया उसे। यानी वो कहाँ है तुम नहीं बताओगी? आपके हवाले नहीं करूंगी उसे। चलो ठीक है, तो फिर तुम्हें अपना मेहमान बनाता हूँ। छोड़े, मैं खुद चल सकती हूँ। ये कहाँ गया? कहीं गिर तो नहीं गया? एलिफ, मेरी कोई चीज गाड़ी में गिर गई है। सुबह देख लेती। इस अंधेरे में कहाँ ढूंढोगी तुम? ढूंढ लूंगी मैं। क्या चीज है आखिर? मुझे बताओ, मैं भी ढूंढता हूँ। नहीं बता सकती तुम्हें। तुम्हें यकीन है कि यहीं पर है? हाँ। कहाँ है? कहीं रास्ते में तो नहीं गिर गया? ऐसा ही लगता है। चलो कोई बात नहीं, अंदर चलते हैं। हाँ, ये रहा। इतनी परेशान क्यों हो गई थी इसके लिए? आखिर क्या है इसमें? कुछ नहीं। क्या मुसीबत है ये? आप बोलो सनम।
फिलिस, मेरे ख्याल में अगर एलिफ डेनिस को बता दे कि वो प्रेग्नेंट है तो देखो ना, डेनिस उसके लिए कितना परेशान रहता है। सुहेला, ये एलिफ का फैसला है, हम कुछ नहीं कह सकते इसमें। एलिफ हो सकती है। एलिफ कुरैल है क्या? वो अब यहाँ नहीं रहती, हमें नहीं पता कहाँ है वो। तलाशी लो। क्या है ये? एलिफ गुरैल चैनर सर के कत्ल में शामिल है। उनकी गाड़ी में बॉम्ब उसी ने लगवाया था। अंदर कोई भी नहीं है कमांडर। अपने आईडी कार्ड साथ ले लो, दोनों साथ ले चलो इन्हें। चले दोनों, वक्त नहीं है हमारे पास, चलें। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? हमारे साथ ऐसे नहीं कर सकते। खामोशी के साथ चलें। छोड़ो, छोड़ो मुझे। मैं कहाँ हूँ इसे तुम्हें क्या तुम्हें हिसाब भी देना होगा? हाँ बिल्कुल दोगे तुम, एक दूसरे के मंगेतर हैं हम। मेरी बात सुनो, तुमसे मंगनी करना मेरी मजबूरी थी, बिला वजह खुशफहमी में मत रहना। ये किस तरह की बात कर रहे हो तुम मुझसे? तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ मैं। ठीक है, ठीक कह रही हो तुम सनम, माँ बनने वाली हो। बहुत बहुत जल्दी याद आ गया तुम्हें। एलिफ, एलिफ। काफी ठंड है ना? थोड़ी देर में और बढ़ जाएगी। तुम कांपना शुरू हो जाओगी, तुम्हारे हाथ पैर सुन्न हो जाएंगे, फिर नींद आना शुरू हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता दिल की धड़कन रुकना शुरू हो जाएगी। ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? तुम तो ये सब कुछ अपने लेक्चर में स्टूडेंट्स को बताती ही होगी ना? जो करना है कर लें। एलिफ कहाँ है कभी नहीं बताऊंगी। अपना इरादा बदल दो तो आवाज दे देना। एलिफ कहाँ है बता दोगी तो बाहर जो बंदे हैं वो तुम्हें छोड़ देंगे, समझ गई? ठीक है, बताती हूँ सब। जल्दी बताओ। एलिफ क्या हुआ तुम्हें?
तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, बस ऐसे ही। सो जाओ, तबीयत ठीक हो जाएगी। मैं तुम्हें ये दे देता हूँ। मैं खुद ले लूंगी। ठीक है। एलिफ कहाँ पे छुपी हुई है बताओ। पता नहीं मुझे। अपनी दोस्त से आखिरी बार कब मिली थी तुम? जल्दी बताओ, चुप क्यों हो? आज शाम को। भागने में किसने मदद की? पता नहीं, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि वो भाग गई है। किसके साथ जा सकती है वो? रिश्तेदारों के साथ या अपने बॉयफ्रेंड के साथ? बॉयफ्रेंड नहीं है एलिफ का। दोबारा पूछ रहा हूं, एलिफ कहाँ है? मुझे नहीं पता है। मालूम नहीं? देखो लड़की, एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी। तुम्हें मालूम है मगर तुम छुपा रही हो। कुछ भी नहीं जानते हैं हम। ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो फिर हमें भी मुंह खुलवाना आता है। अच्छा, तो अब मेरा कोई कसूर नहीं है। अब इसके बाद तुमको खुद ही फैसला करना होगा। जवान। जी कमांडर। ले आओ। जो हुक्म कमांडर। नहीं बताऊंगी मैं। भले मर जाऊं लेकिन किसी को नहीं बताऊंगी। क्या अब भी कुछ बताने के लिए नहीं है तुम्हारे पास? जवान। जी कमांडर। शुरू करो। ठीक है कमांडर। ठीक है, ठीक है, बताती हूँ सब। जल्दी बताओ, एलिफ कहाँ है? किसने उसकी मदद की भागने में? बताओ।
ये क्या कर रहे हो तुम? इधर दो मुझे। ऐसा क्या है इसमें? तुमने ये मेरी जेब से क्यों निकाला बताओ? फिक्र हो रही थी। तो मत करो। तुम्हें मेरी फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, समझे? एलिफ, तुम कहीं बीमार तो नहीं? कोई सीरियस बात तो नहीं? मुझसे क्यों छुपा रही हो? तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं है। एलिफ, दोबारा नहीं पूछूंगा। बताओ इसमें क्या है? रुको, हिलना मत। इसे नीचे फेंक दो अभी। ठीक है। शायद बाहर जाने का रास्ता भूल गए। रास्ता इस तरफ है। ठीक है, जा रहा हूं मैं। आसानी से नहीं जाऊंगा। बताओ मुझे, किसने मदद की एलिफ की? किसने भगाया उसको? सबके सामने बता दूं मैं? फिर कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ये भी तो हो सकता है ना कि एलिफ की मदद करने वाले को आप खुद भी जानते हो। जवान। जी कमांडर। बाहर जाओ तुम। ठीक है। डेनिस ने ही भगाया ना उस लड़की को? अपने सवाल का जवाब तो आपने खुद ही दे दिया है सर। ठीक है, अब वो लड़की कहां पर है? मालूम नहीं है मुझे। मालूम नहीं? हाँ, जब तक एक एक बात नहीं बता दोगी यहां से नहीं जा सकती तुम। अगर मालूम होता तो फिर भी ना बताती। फिलिस भी होती तो कुछ ना बताती। राना, 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 होश में आओ। राना। इब्राहिम। हाँ, मैं इब्राहिम तुम्हारे पास हूँ। आ गए तुम? आराम से पूछ रहा हूँ, तुम्हारी बेटी कहाँ है? मैं सच कह रहा हूँ ऑफिसर कि मुझे कुछ मालूम नहीं है। आप मुझसे यही बार बार क्यों पूछ रहे हो? अगर छुपाओगे तो मुसीबत में आ जाओगे तुम। लो, मैं मुसीबत से निकला ही कब हूँ जो तुम मुझे कह रहे हो? यूनिवर्सिटी उसे पढ़ने लिखने के लिए भेजा था, वो वहां जाकर किन चक्रों में पड़ गई मुझे इस बात का नहीं पता। लो, ये भी आ गए, बिल्कुल सही वक्त पर आए। बैठे रहो तुम वहीं पर। जब तक बताओगे नहीं एलिफ कहां पर है, तुम यहां से नहीं जा सकते। मेरी बात का यकीन करें, मुझे तो खुद मालूम नहीं वो कहाँ है। ये कोई अच्छी बात नहीं है, हम तो रिश्तेदार हैं ना। अपना मुंह बंद रखो, पागल तो नहीं हो गए? देखो, अगर तुम मुझे एलिफ का नहीं बताओगे तो तुम्हें लॉकअप में बंद करवा दूंगा। लॉकअप? कैसा लॉकअप? ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे कहां से मालूम होगा कि वो कहाँ है? देखिए, अगर मुझे मालूम होता तो खुद आपके पास ले आता। मेरा यकीन करो, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं समझो। कितनी सारी मेमोरीज जमा कर रखी हैं। पुप्पो, ये कौन सी जगह है? ये चकचे गांव में है, जंगल के बीच में।
बहुत खूबसूरत घर है ये। क्या आपकी किसी दोस्त का है? मेरा है। ऐसे ही कभी सुकून हासिल करने के लिए ले लिया। बाबा को भी नहीं मालूम। किसी दिन हम दोनों चलेंगे वहां। इस जगह को सिर्फ मैं ही जानती हूँ। और अब तुम मेरे डेनिस आखिरी रात अपनी एलिफ के साथ गुजार लो। प्लीज, मुझे तुम्हारी जरूरत है डेनिस। ठीक है, आता हूँ मैम, वहीं पे रहना। एलिफ, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ एलिफ। हमारा साथ कभी भी नहीं छूटेगा। मैं तुम्हें कभी भी भुला नहीं सकता एलिफ। एक तो इसे सुकून नहीं, जीने भी नहीं देती। डेनिस, मैं हॉस्पिटल में हूँ। क्यों, क्या हुआ? डेनिस, तुमसे झगड़ा करने के बाद जब मैं वॉक के लिए अभी बाहर ही निकली थी तो मालूम नहीं क्या हुआ मुझे, एकदम से आंख खुली तो हॉस्पिटल में थी मैं। घर वालों को भी नहीं बता पाई। प्लीज मुझे हॉस्पिटल से ले जाओ ना। ठीक है, मगर मैं बहुत दूर हूँ अभी। टैक्सी में चली जाओ। डेनिस, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। देखो, अगर तुम्हें अपने बच्चे की भी परवाह नहीं है तो मुझे अभी बता दो ये सब कुछ। प्लीज, मुझे तुम्हारी जरूरत है डेनिस। ठीक है, आता हूँ मैम, वहीं पे रहना। सनम थी, तबीयत खराब हो गई है उसकी। तुम जाओ, उसे अकेला मत छोड़ो। ये लो, पकड़े गए। अकेले रह लोगी यहाँ पर? यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं और तुम्हें वापस आने की भी जरूरत नहीं है। जरूरी ना होता तो कभी ना जाता तुम्हें छोड़कर। वापस आता हूं तो बात करेंगे। यहाँ अब हम दोनों अकेले हैं एलिफ। किसी के मंगेतर पर अपना हक जताने का क्या मतलब है, अभी बताती हूँ तुम्हें।
ये कहीं एक्सपायर तो नहीं है? खा लो, सुकून से खा लो, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी खाना होगा। देखते हैं। उठो, आराम से आ जाओ। जब एक दूसरे से हम पहली बार मिले, पहली दफा बात करते हुए, पेट्रोल की स्मेल है। अपना जरूरी काम छोड़कर आया था, तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है। एलिफ, अब हम जिंदगी में कभी भी जुदा नहीं होंगे मेरी बेटी। देखो राना, कौन